Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 6 and 7 classes, Assalamu alaikum. I am Muhammad Amir, your English teacher. Today, I am going to give you a lecture again on changing the voice, active voice or passive voice. But today, we are going to change the voice of all indefinite tenses simultaneously. Dear students, आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये एक रिवीजन लेक्चर है. ये डिपेंड करेगा उन तमाम गुज़िश्ता 3 लेक्चर्स पर जो मैंने इससे पहले दिए हैं. इफ़ एनी स्टूडेंट हैज़ मिस्ड एनी ऑफ माई प्रीवियस लेक्चर्स, इफ़ ही इज़ गोइंग टू टेक दिस लेक्चर अटेंटिवली, ही विल बी एबल टू अटेम्प्ट हिज असेसमेंट शीट एट हिज ईज़. इस सूरत में अगर किसी तालिब इल्म ने मेरे गुज़िश्ता लेक्चर्स में से कोई एक लेक्चर मिस कर दिया है, तो अगर वो इस लेक्चर को गौर से सुन लेगा तो वो आसानी से अपनी असेसमेंट शीट को easily fill कर लेगा. If you look at the whiteboard, I have written 5 rules of changing the voice. अगर आप whiteboard पर देखेंगे तो मैंने 5 rules लिखे हुए हैं. In my previous lectures, I always kept insisting that you should learn these 5 rules in order to be master changing the voice. मैं इसरार करता रहा हूँ कि आपको इन 5 rules को याद करना चाहिए चेंजिंग द वॉइस में मास्टर होने के लिए. और रूल्स ये हैं. नंबर 1, चेंज ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. सेकंड रूल इज़ यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब. आप देख रहे हैं कि मैंने तीनों ही टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब लिखे हुए हैं. अगर हम प्रेजेंट को यूज़ करेंगे तो इज़ आर एम लगाएंगे, पास्ट में वॉज वर लगाएंगे और फ्यूचर में विल बी शैल बी लगाएंगे. थर्ड रूल तो हमेशा तीसरी फॉर्म लगाना. फोर्थ रूल इज़ एडिंग बाय. एंड फाइनली अप्लाइंग ऑब्जेक्टिव केस ऑफ गिवन सब्जेक्ट. ये मैंने लिखा हुआ है और इसके नीचे आपको सब्जेक्ट्स और उनके ऑब्जेक्टिव केसेस नज़र आ रहे होंगे. एंड आई होप दैट यू वुड हैव लर्न दिस 5 रूल्स. इफ़ यू लुक एट द वाइट बोर्ड, इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट वी हैव गॉट 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? यू ऑलवेज find first form of verb along with s or es, while in past tense you always find second form of verb in positive, and whereas in future tense you always find first form of verb alongside will and shall. आइए इन तमाम tenses के passive voice बनाते हैं. First sentence that we have got is she takes tea. पहले असूल के मुताबिक दिए हुए ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना. हम टी को ड्रैग करेंगे सब्जेक्ट की जानिब. इस तरीके से हमने फर्स्ट रूल को अप्लाई किया. सेकंड रूल इज़ यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब. अब हमारे पास ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करेंगे इज़ आर एम को. हमें पता है टी सिंगुलर है तो हम इज़ लगाएंगे. अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल हमेशा तीसरी फॉर्म लगाना. टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होती है. अकॉर्डिंग टू फोर्थ रूल बाय का इजाफा करना, हम बाय ऐड कर देंगे. अकॉर्डिंग टू फिफ्थ एंड फाइनल रूल अप्लाइंग ऑब्जेक्टिव केस ऑफ गिवन सब्जेक्ट, हमें पता है शी की ऑब्जेक्टिव हालत हर होती है. इस तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को चेंज किया. अब बारी आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की. शी टुक टी. पहले असूल के मुताबिक दिए हुए ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना. हमें पता है इसमें भी ऑब्जेक्ट टी है. We will drag it to the place of subject. हम इसे सब्जेक्ट बना देंगे. अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इन 5 रूल्स में रूल नंबर 2 बदलता रहता है जबकि रूल नंबर 1, 3, 4, 5 रिमेन द सेम. अब हमने हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस वाले यूज़ करने हैं, वॉज वर. और हमें पता है टी सिंगुलर है तो हम वॉज ऐड करेंगे. उसके बाद हम according to third rule always use third form of verb. Take, took, taken. According to fourth rule adding by का इजाफा करेंगे. And finally applying objective case of given subject, she की ऑब्जेक्टिव हालत हर होती है. इस तरीके से हमने past indefinite tense के सेंटेंस का पैसिव वॉइस चेंज किया. Now we are going to change the voice of future indefinite tense. पहले असूल के मुताबिक दिए हुए ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना. हमें पता है इसमें टी
ऑब्जेक्ट है इसे हम उठाकर शुरू में ले आएंगे। अब हम सेकंड रूल को कंप्लाई करेंगे, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये फ्यूचर है। अब हम विल बी और शैल बी इसमें ऐड करेंगे। सो वी आर गोइंग टू ऐड विल बी इन इट बीइंग फ्यूचर। अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, हमेशा तीसरी फॉर्म लगाना, टेक विल बी चेंज्ड इनटू टेकन, बाय का इजाफा करना, एंड फाइनली applying objective case of given subject, she will change into her. In this way, we have changed the voice of positive sentences of all indefinite tenses starting with present, past and future. Now we are going to change the voice of negative of these sentences. The first negative sentence that we have in present tense is they do not play cricket. As you know, it belongs to present indefinite tense. Let's start changing its voice according to the rules given on the whiteboard. According to first rule, दिए हुए ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना। क्रिकेट को हम ड्रैग करेंगे सब्जेक्ट की प्लेस पर, क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब लगाना, प्रेजेंट है, हम इज आर एम लगाएंगे, क्रिकेट सिंगुलर एंटिटी है, इज लगाएंगे, और इसकी नेगेटिविटी को मेंटेन रखने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। एंड देन अप्लाइंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हमेशा तीसरी फॉर्म लगाना, एडिंग बाय का इजाफा करना, एंड फाइनली अप्लाइंग ऑब्जेक्टिव केस ऑफ गिवन सब्जेक्ट, दे की ऑब्जेक्टिव हालत देम होती है। इन दिस वे वी हैव चेंज द वॉइस ऑफ फर्स्ट नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड हमारे पास जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है वो है दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। इसके वॉइस को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, दिए हुए ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना। अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल, हेल्पिंग वर्ब लगाना, क्योंकि ये पास्ट है तो हम वॉज लगाएंगे। उसके बाद नॉट लगाना क्योंकि नेगेटिव है। हमेशा तीसरी फॉर्म लगाना, प्ले विल बी चेंज इनटू प्लेड, एडिंग बाय, एंड फाइनली अप्लाइंग ऑब्जेक्टिव केस ऑफ गिवन सब्जेक्ट, क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाय देम। अब हम फ्यूचर टेंस के नेगेटिव को चेंज करेंगे, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। जी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, दिए हुए ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना, क्रिकेट को हम ड्रैग करेंगे सब्जेक्ट की प्लेस पर, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल बी। रिमेंबर व्हाइल चेंजिंग द वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जब आप नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो आपने विल बी के दरमियान नॉट को पुट करना होता है, एंड इट विल बी रेड एज विल नॉट बी। विल नॉट बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लेड, बाय का एडिशन करेंगे, एंड फाइनली अप्लाइंग ऑब्जेक्टिव केस ऑफ गिवन सब्जेक्ट, दे विल चेंज इनटू देम। इट विल बी रेड एज क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाय देम। इस तरीके से हमने नेगेटिव सेंटेंसेस जो थे ऑल इंडेफिनिट टेंसेस के, उनकी वॉइसेस को चेंज किया। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ ऑल इंडेफिनिट टेंसेस। पहला जो सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव है वो है डू वी ईट एप्पल्स। मैंने आपको गुज़िश्ता लेक्चर में बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में रूल नंबर 1 और 2 शफल हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। रूल नंबर 1 2 बन जाता है और 2 1 बन जाता है। अब आपने देखना है आपका ऑब्जेक्ट एप्पल्स प्लूरल है तो आप शुरू में
आर ऐड करेंगे, आर एप्पल्स, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप, ईट एट ईटन, बाय का इजाफा करेंगे, एंड फाइनली अप्लाइंग ऑब्जेक्टिव केस ऑफ गिवन सब्जेक्ट वी विल चेंज इनटू अस। सेकंड जो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है वो है डिड वी ईट एप्पल्स। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, अब आपको पता है सेकंड रूल फर्स्ट बन जाता है, फर्स्ट सेकंड बन जाता है। आपके पास आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो हम शुरू में वर्स लगाएंगे, अगर ये प्लूरल है तो हम शुरू में वर लगाएंगे। एप्पल्स प्लूरल है आपका ऑब्जेक्ट, वर एप्पल्स ईटन अकॉर्डिंग टू फोर्थ रूल, बाय का इजाफा करना, एंड फाइनली अप्लाइंग ऑब्जेक्टिव केस ऑफ गिवन सब्जेक्ट वी विल चेंज इनटू अस एंड इट विल बी रेड एज वर एप्पल्स ईटन बाय अस। जो फ्यूचर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास है वो है shall we eat apples। नेगेटिव में हम लोगों ने नॉट को पुट किया था विल बी के दरमियान, और अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल बी और शैल बी के दरमियान ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट आएगा। एप्पल्स है तो विल एप्पल्स बी, अकॉर्डिंग थर्ड रूल, थर्ड हमेशा तीसरी फॉर्म लगाना, बाय का इजाफा करना, फाइनली अप्लाइंग ऑब्जेक्टिव केस ऑफ गिवन सब्जेक्ट इट विल चेंज इनटू अस। एप्पल्स will apples be eaten by us? It is the end of my lecture. I hope you would have enjoyed all my lectures. Take care. Bye bye.